सावधान, हाथ जोड़ लेंगे सभी लोग। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आंगरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसामूढम्। कृपया ध्यान दें, यहाँ चर्चा प्रारंभ हो गई है। पिछली कक्षा में हमने गुण की परिभाषा के संबंध में विचार किया था, उसके बारे में माइक हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है? हाँ, तो पिछली हेलो हेलो हेलो, हाँ, तो पिछली कक्षा में अपन ने जब बातचीत करी तो उसमें अपन ने गुण की परिभाषा के बारे में बात करी थी, गुण की परिभाषा के बारे में समझा था। क्या होती है दादी गुण की परिभाषा, आप बताओगे? दादी आप जी, आप बताओगे दादी? उसे गुण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं, ठीक है। अच्छा, एक प्रश्न है, सोने का पीलापन, सोने का पीलापन ये उसका गुण है या नहीं है? हाँ हाँ, चलिए। हाँ हाँ, और चीनी का गुण मिठास, चीनी का गुण मिठास है कि नहीं है? हाँ, ठीक है। हाँ, मतलब आ गया ना, पिछली बार कक्षा से सबको क्लियर हो गया, क्योंकि हाँ, पिछली कक्षा में पिछले हफ्ते इसी के ऊपर अपनी चर्चा चली थी। हाँ हाँ, प्रांजल भैया समझा चुके थे, लेकिन पिछली हाँ तो हाँ, तो वही हुआ था पिछली बार सब भूल गए थे, तो उसी के बारे में बातचीत अपन ने करी थी, ताकि वो चीज बाद में ख्याल आए दोबारा से। ये चीज तो समझ में आई कि गुण कहना किसको। अब मेरे अंदर कोई चीज एक समय के लिए आए, कोई मतलब मान लो मेरे मेरे में कभी गुस्सा आता है, कितनी देर के लिए आता है भैया? 5-10 मिनट के लिए। अच्छा, कभी मेरे को कषाय मतलब घमंड आ जाए किसी चीज को लेकर के, वो कितनी देर के लिए होता है? थोड़ी देर के लिए। परमानेंट होता है क्या वो?
काफी टाइम तक रहता है। पर मान लीजिए आपके पास ऑडी कार नहीं है, जब तक ऑडी कार नहीं है तब तक ऑडी कार का घमंड होगा कि नहीं होगा आपको? नहीं है, नहीं है। और मान लो ऑडी कार जिस दिन ले लो उस दिन घमंड आ जाएगा। मतलब पहले नहीं था, परमानेंट होता तो पहले होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए? इसका मतलब ये जो कषाएं हमारे अंदर आ रही हैं बार बार, कभी हम गुस्सा कर रहे हैं, कभी हम मान कर रहे हैं, कभी हम मायाचारी कर रहे हैं, लोभ हमारे भीतर आ रहा है, ये टेम्परेरी है, ये कभी कभी आता है। तो जब ये कभी कभी आता है, ये एक समय का होता है, परमानेंट नहीं है, तो ये हमारा गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता? बताओ भैया, ये मेरा गुण हो सकता है कि नहीं गुण हो सकता? गुण की परिभाषा ख्याल में आपको? आगे आ जाओ आप। अच्छा, चलो मैं थोड़ा जोर से बोलने की कोशिश करता हूँ। हाँ हाँ, तो गुण की परिभाषा ख्याल में आपको? गुण की परिभाषा बताएं। अच्छा चलो, अपने गुण की परिभाषा जब पढ़ी तो उसमें ये चीज ख्याल में ली कि जो द्रव्य के संपूर्ण भागों संपूर्ण अवस्थाओं में पाए, मतलब कोई भी वस्तु है, कोई भी चीज है, यदि उसकी क्वालिटीज का पता अपने को करना है कि उसमें क्या क्या क्वालिटी है, ठीक है, तो जो उस चीज के हर भाग में हो, जैसे शक्कर होती है, उदाहरण है ये, उदाहरण है शक्कर का गुण वैसे दुनिया में मिठास कहा जाता है, उदाहरण के लिए समझना, वो तो हम बात कर चुके हैं कि मिठास भी उसका गुण नहीं है। लेकिन मान लीजिए शक्कर का गुण हम मिठास कहते हैं, तो शक्कर के दाने के किस हिस्से में मीठा नहीं है? वो दाना सारे हिस्से में मीठा है। और शक्कर कौन सी कंडीशन में डाल दो वो उसमें से मिठास निकल जाए? नमक के बीच में डाल दो शक्कर, वो मिठास निकल जाएगी। मिर्ची के भीतर डाल दो तो, मतलब किसी भी कंडीशन में रख दो उसमें से मिठास नहीं जाएगी। इसका मतलब क्वालिटी हमारे भीतर जो है वो हमारे साथ एक तो पूरी तरीके से है, आधी अधूरी क्वालिटी नहीं है कि थोड़ी यहाँ पे है क्वालिटी, यहाँ नहीं है, इस हिस्से में है और दूसरे इस हिस्से में नहीं है। ऐसा होता है क्या? कि ऐसा नहीं होता, क्योंकि शक्कर का दाना हर जगह से मीठा होता है, ठीक है। और दूसरी चीज परमानेंट होता है, जो क्वालिटी जिसकी भी अपन बात कर रहे हैं, शक्कर के में जो मिठास है वो कब कब है? कब कब है शक्कर में जो मिठास है वो कब कब है? दिन में कि रात में? हर समय, कभी हर समय, मतलब हर भाग में, हर अवस्था में। ऐसे ही मेरे साथ जो निरंतर कषाएं चल रही हैं, निरंतर पाप के भाव चल रहे हैं, निरंतर ये कहा है दुख चल रहा है, ठीक है, ये दुख मेरा गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्योंकि कभी दुखी है कभी नहीं है, कभी मेरे को गुस्सा आता है कभी नहीं आता है, कभी घमंड होता है कभी नहीं होता है, कभी किसी को धोखा देने का मन करता है कभी नहीं करता है, कभी किसी के प्रति लालच आता है नहीं आता है कभी कभी। तो ये सारी चीजें परमानेंट नहीं है, तो ये गुण हो सकते हैं? नहीं हो सकते। अच्छा, किसी की ईमानदारी, कोई व्यक्ति बहुत ईमानदार हो, तो ईमानदारी किसी का गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता? अच्छा, आप कह रहे हो ईमानदारी गुण होता है, वहां से अपने महिला मंडल का जवाब आया नहीं आप होता, अब किसकी बात मानी जा रहा था? देखो बहुमत तो उधर जाता है। हाँ हाँ, तो आप बताओ कि क्यों, कैसे हम कहेंगे? गुण की परिभाषा ख्याल में रखना आप, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और संपूर्ण अवस्थाओं में पाया जाए उसे गुण कहते हैं। इस परिभाषा पे साबित करके बताओ आप मुझे। ठीक है, अब आप बताओ, आप लोग कह रहे हो ना, कौन बताएगा आप में से?
परिस्थिति में लगता है वो ईमानदार है, जब कठिन खुलता है ना तब पता लगता है कि कितना ईमानदार है। मतलब हम क्या कह रहे हैं कि हर समय और हर जगह ईमानदारी यदि रहे तो वो गुण होगा। मान लीजिए मैं, हो सकता है मैं जीवन भर, इस जीवन में तो ईमानदार रहूं, मान लो इस जीवन में भी रहूं ईमानदार, मैं ना 1 रुपए की रिश्वत किसी को दूं, ना कभी किसी से लूं, ना कभी किसी के चोरी करूं, ना किसी चोरी का माल खाऊं, हर तरीके से ईमानदार रह सकता हूं। लेकिन मैं जितने भी भव हैं, मेरे जितने भी जन्म हैं, उन जन्मों में क्या कभी मैंने कोई पाप नहीं किए, या अभी मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं? पाप कर, तो पाप क्या है? ईमानदारी क्या है? सही काम करना उसका नाम ईमानदारी, गलत काम करना उसका नाम बेईमानी। सही काम तो किसका नाम ईमानदारी? कर्म है, और गलत काम करना कर्म है। आप किसको कहोगे ईमानदारी? ईमानदारी नेचर में होता है, तो नेचर से कैसे ईमानदार है? ईमानदारी तो अपने अंदर होती है। ईमानदारी भी आप इस तरीके से समझो, एक भाव है, हाँ, भाव, परिणाम है ईमानदारी। जिस तरीके से अपने अंदर कभी कभी गुस्सा आ जाता है, कभी कभी घमंड आ जाता है, कभी कभी मायाचारी आती है, इसी तरीके से कभी कभी ईमानदारी का भाव आता है कि मैं हर किसी के साथ भला करूंगा, ये भाव आते हैं। दया का भाव आता ही नहीं आता है? हर समय दया का भाव रहता है क्या? करुणा का भाव, भला करने का भाव हर समय रहता है क्या? नहीं रहता ना। तो हाँ, संसारी अवस्था में कभी भी एक जैसा भाव नहीं रह सकता। तो वो मतलब, अब ये ईमानदारी चूंकि परमानेंट नहीं रह सकती, तो अब बताओ, जब परमानेंट नहीं रह सकती तो गुण हो सकता है कि नहीं? और गुण की कंडीशन यही है कि द्रव्य की संपूर्ण भागों, संपूर्ण अवस्थाओं में है। कोई बहुत सच्चा है, कोई बहुत, अब मान लो कोई बहुत बुरा है, बेईमान है, वो उसका गुण होगा या नहीं होगा? गुण तो वो होगा जो उसके साथ परमानेंट रहे। और ऐसा कोई गुण नजर आता है आपको? कोई लगता है अपने साथ में, आपके साथ, मेरे साथ, यहाँ जितने जो लोग रह रहे हैं, बैठे हुए हैं, इनके साथ में कोई गुण लगता है आपको? ऐसा नहीं लगता आपको कोई गुण? आपको पीछे लगता है कि ऐसा कोई परमानेंट चीज जो मेरे साथ में या आपके साथ में या जहां बैठे हर किसी के साथ में परमानेंट रहती हो? कोई कुछ नहीं रहता भाई साहब, कुछ नहीं रहता। ज्ञान कैसे रहता है आप बताओ? कैसे? मान लो आप उदाहरण देकर समझाओगे मुझे, ज्ञान कैसे हमेशा रहता है? अच्छा, इनकी बात से आप एग्री हो? इनका कहना है ज्ञान है, जो ज्ञान कर रहे हैं, हम जान रहे हैं बार बार, उसको इन्होंने गुण कहा। अंत हो जाता है। ज्ञान है, ज्ञान का कोई भंडार है, ज्ञान सारा ज्ञान सुनने को क्या है मतलब? आप पहली बार आए क्लास में? ऐसा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी समझने की अपन कोशिश करते हैं। गुण का मतलब है जो परमानेंट रहे, ठीक है? अब अंत हो जाता है, फिर परमानेंट कैसे रह गया? आपने कहा है अंत हो जाता है। हाँ, उस ज्ञान से नहीं, वो नॉलेज वाली बात नहीं कर रहे हैं। नॉलेज खत्म हो सकती है, लेकिन बार बार मैं क्या कर रहा हूँ बार बार, मतलब मान लो मैं भूल भी जाऊं कि मुझे कुछ पढ़ाया गया था, मैं सुनाया गया, मैं भूल भी गया,
मैं कौन से स्कूल में पढ़ता था, मेरे टीचर ने क्या पढ़ाया था, क्या समझाया था, मैं भूल गया। लेकिन अभी भी वर्तमान में मैं क्या कर रहा हूँ, प्रेजेंट में क्या कर रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ कि आप मेरे सामने बैठे हो, मैं जान रहा हूँ कि ये माइक काले कलर का है, मैं जान रहा हूँ ये कपड़ा लाल कलर का है, मैं जान रहा हूँ कि ये सामने मेरे सामने जो चीज रखी गई है वो मोबाइल है, मैं जान रहा हूँ जो ऊपर चल रहा है वो पंखा है, मैं जान रहा हूँ ये सामने रखी हुई चीज कुर्सी है। मतलब हर समय हो सकता है चीजें बदल जाएं, जो चीज जानने में आ रही हो सकता है व्यक्ति बदल जाए, वस्तु बदल जाए, स्थान बदल जाए, लेकिन कभी मेरा ज्ञान कम हुआ कि नहीं, जानना कम बंद हुआ क्या? एक नॉलेज अलग चीज है, लेकिन ज्ञान मतलब मेरे अंदर एक ऐसी क्वालिटी है जिसके बेस पे मैं जान रहा हूं, बार बार मेरे अंदर क्वालिटी है। अब मैं जान रहा हूँ, कभी रिमोट को जानता हूँ, तो कभी टेबल को जानता हूँ, कभी किताब को जानता हूँ, कभी माइक को जानता हूँ, कभी आपको जानता हूँ, कभी खुद को भी जानता हूँ। ये जैसे ऐसे डिसीजन ले लेते हैं, कुछ नहीं पता चलता, उस समय कुछ भी कर लेते हैं, उस समय जानने वाला कहाँ से? एनेस्थीसिया के समय, हाँ, ऑपरेशन, जैसे मान लीजिए आप ऑपरेशन के समय, मान लीजिए एनेस्थीसिया होता है, जानने का मतलब ये नहीं है कि आप परमानेंट इसी की चीज को भी जानोगे। मान लीजिए मान लीजिए इस समय आपके यहाँ हाथ में एनेस्थीसिया दिया गया, इस हाथ के आसपास क्या चीज रहेगी, इसमें ठंडी चीज कोई लगाई जाए, गर्म चीज लगाई जाए, वो आपको नहीं पता लगेगा। लेकिन उस समय क्या आपका ज्ञान पूरी तरीके से बंद हो गया? कहाँ चला गया? वो बस निमित्त नैमित्तिक संबंध है, जो ये इंद्रियां थी ना, वो उस समय उनका निमित्त बंद हो गया। नहीं, हाँ, आपकी बात बिल्कुल सही है। अब एनेस्थीसिया देते हैं तब तो ये शून्य पड़ जाता है, हिस्सा। अच्छा, मुझे आइडिया, हाँ, यहाँ पे भी जाता है, कहीं से दे देते तो उनका मैटर है, तो पूरी बॉडी को टिकट लगाओ। हाँ, ये नहीं पता चलता। लेकिन जिस समय एनेस्थीसिया दिया, उस समय आपको ये नहीं पता रहता कि मुझे एनेस्थीसिया दिया गया है, ये पता रहता है कि नहीं पता है? उससे पहले पता रहता है, जब तक वो ब्लड में नहीं जाता, ब्लड नहीं, एनेस्थीसिया देने के बाद में मान लीजिए आप होश में रहते हैं, और मान लीजिए आप बेहोश भी हो गए, तो बेहोश होने के बाद में क्या उस समय ज्ञान काम नहीं करता? मतलब हम सोते हैं, निद्रा में रहते हैं या बेहोश रहते हैं, तब ज्ञान काम नहीं करता। कर लेते हैं कि हम जब बीमार थे, एनेस्थीसिया दिया गया था, वो सब याद आ जाएगा, और उस टाइम पीरियड के कुछ पता नहीं चलता, कुछ पता नहीं चलता कि जो सामने हो रहा है वो पता नहीं चलता। दो चीजें अलग अलग, इंद्रियां दो चीजें अलग अलग हैं। एक है जैसे हम सोते हैं तो हम नींद में रहते हैं, नींद में रहते समय मैं जिस कमरे में सो रहा हूँ, हो सकता है मुझे नहीं पता उस कमरे में क्या हो रहा है, क्योंकि मैं सो रहा हूँ। लेकिन सोते समय कहीं ना कहीं ज्ञान तो काम करता है। जब मैं सपने देखता हूँ, ड्रीम्स में रहता हूँ, देखता हूँ कि मैं मान लीजिए सपने में बैठा हूँ इस कमरे में, सो रहा हूँ इस कमरे में, और सपने में घूम रहा हूँ जम्मू कश्मीर, मैं पहाड़ों को देख रहा हूँ, मैं शिखर जी की वंदना कर रहा हूँ। मैं मान लीजिए मैं पहले कुछ मेरे साथ घटना हो चुकी है, कोई ऐसी चीजें, मैं उन चीजों के ख्याल में चला जाता हूँ। होता है ना अपने साथ में ये चीजें, तो चाहे आप बेहोश हो या नींद में हो, तब ऐसी चीजें होती है ना, तो आप उस समय उन चीजों को जान रहे होते हैं। मैं ये नहीं कहता कि जो सामने होता है वही जानने में आता है, जानना होता है निरंतर, तब भी जानना होता है, पूरा पूरा वहां पर निरंतर चल रहा है। इवन मान लीजिए ऐसे समय पे इवन आप ये जीव यदि ज्ञान रहित एक समय मात्र के लिए भी हो जाए, जड़ हो जाएगा। मतलब एक वस्तु दूसरी वस्तु रूप परिणमित
हो गई। तो पूरे विश्व का लोक का प्रसंग आ जाएगा, ये दुनिया खत्म हो जाएगी अगर एक गुण भी कम एक समय के लिए इसने जानना बंद कर दिया। इसी तरीके से सारे गुण काम करते हैं, ये परम गुण है ही इसी का नाम। अब ये पुद्गल है, ये पुद्गल मान लीजिए पुद्गल है, आप इसे कब टच नहीं कर सकते, इसे आप टच कब नहीं कर सकते भैया बताओ, इसको कब टच नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते आप, कब किस समय पे नहीं छू सकते आप इसे, इसको किस समय पे नहीं छू सकते, आत्मा नहीं छू सकता, लेकिन एक पुद्गल दूसरे पुद्गल को छू सकता है कि नहीं छू सकता, हाँ तो किस समय नहीं छू सकता, किस समय, हर समय, बात आई। छूना मतलब स्पर्श गुण, छूना मतलब इसमें ये है ना पुद्गल, इसमें क्वालिटी है टच की, इसको छुआ जा सकता है, ये छू सकता है, ये मान लीजिए हाथ टच कर रहा है, हाथ टच नहीं कर रहा, टेबल टच कर रहा है, टेबल टच नहीं करेगा, किसी और चीज को टच करेगा, लेकिन टच करेगा। कभी ऐसा नहीं हुआ कि इसने कभी किसी को टच नहीं किया कर रहा हो, स्पर्श नाम का गुण हर समय, इसको टच नहीं किया जा सके ऐसा कभी समय नहीं आता, इसमें रस गुण कभी ना हो, इसमें टेस्ट ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता, इसमें गंध ना हो, ऐसा हो नहीं सकता, इसमें कलर ना हो कभी, आप इसको कलर कोई ना कोई होगा, काला नहीं होगा, सफेद होगा, नीला होगा, पीला होगा, हरा होगा, गुलाबी होगा, बैंगनी होगा, कोई ना कोई होगा, लेकिन कलर होगा। यही तो परमानेंसी है गुण की। जो इंद्रियां हैं, ये इंद्रियां यद्यपि वास्तविकता में पुद्गल ही है, पुद्गल है, जानने का काम कर रहा है जीव, निमित्त रूप साधन है। हाँ, ये निमित्त रूप साधन है, निमित्त रूप साधन कि कार्य उसकी वजह से नहीं हो रहा, लेकिन हो तभी रहा है जब हुआ उस समय इसने टच किया, ये टेबल ठंडी है, हमें ज्ञान से पता लगा, जाना मैंने ज्ञान से ही, लेकिन उसी समय क्या हुआ कि उसी समय पे मेरे ये उंगलियों की जो स्पर्शन इंद्रिय है, इस स्पर्शन इंद्रिय ने इसको छुआ, टच किया उसी समय पे। अब एक तो इसने टच किया और दूसरा मैंने जाना, तो यहाँ एक काम हुआ कि दो काम हुए, यहाँ कितने काम हुए, एक काम हुआ, दो काम हुए, एक समय में एक ही काम होता है, लेकिन यहाँ पे एक समय में ये एक अलग द्रव्य है और मैं एक अलग द्रव्य हूँ, एक ही समय में इसका अपना अलग काम हुआ और मेरा अपना अलग काम, उसका स्पर्श रूप कार्य हुआ, मेरा ज्ञान रूप कार्य हुआ, बस हुआ क्या, एक समय पे जब हुआ तो उसको हमने वहां निमित्त नैमित्त की अपेक्षा कह दिया कि मैंने इसको छूने की वजह से जाना, हाँ इसको स्पर्शन इंद्रिय कह दिए हम, लेकिन यहाँ पे अपन ये नियम नहीं बना सकते कि इंद्रिय से जाना जा सकता, ये निमित्त रूप में होंगी, दुनियादारी इसी से चलेगी, व्यवहार न्याय के हिसाब से यही कथन किया जाएगा कि इसको छू के ही हमने पहचाना कि भैया तुमने इसको मारते हुए कैसे देखा, तुमने कैसे देखा कि मंदिर में आज ऐसी चीज थी कि ऐसी नहीं थी, कि मैंने अपनी आंखों से देखा तब मुझे पता चला, तो मतलब आंखों से ज्ञान होता है, तुम्हें कैसे पता ये व्यक्ति उससे ऐसा ऐसा कह रहा था, कि मैंने अपने कानों से सुना, ये कानों से ज्ञान होता है, ये ज्ञान में होता है, और ये पुद्गल ये अपना काम अलग कर रहा है,
लेकिन निमित्त की अपेक्षा वो कहा जाता है, व्यवहार में नहीं, ये बात कही जाती है। नहीं तो मुर्गा को मतलब कान को मुर्गा के लिए हाँ। ना वो देख सकता ना वो सुन सकता। कितनी बार तो ऐसा होता है, कितनी बार तो ऐसा होता है, हम कक्षा में बैठे हैं, क्लास में बैठे हैं, ठीक है, प्रवचन चल रहा है, क्लास चल रही है, बहुत अच्छा विषय चल रहा है, हमारा ध्यान चला जाता है, कान हमारे खुले हैं कि नहीं खुले हैं, उस समय खुले हैं, इंद्रियां, ऐसा तो नहीं है काम कान खराब हो गए, कोई दिक्कत आ गई हो कि इंद्रियां भी पूरी पूरी हैं, लेकिन ज्ञान उस समय नहीं होता। क्यों? इंद्रियां होते हुए भी, क्योंकि इंद्रिय से ज्ञान नहीं है। सामने रखी हुई चीज कई बार दिखाई नहीं देती, अपने को नहीं पता चलता। क्यों? क्योंकि इंद्रियों से ज्ञान नहीं है। इंद्रियों से ज्ञान हो तो मुर्दे को भी, मृत शरीर को, डेड बॉडी को भी ज्ञान होना चाहिए, इसलिए इंद्रियों से ज्ञान नहीं होता। गुण की चर्चा अपनी चल ही रही है, गुण की चर्चा में बात समझ में आई कि वास्तविकता में अपना गुण तो ज्ञान है, जानना है, और वही अपने साथ परमानेंट रहेगा। जिन चीजों के चक्कर में हम पड़े रहते हैं ना, अच्छा, अपने मम्मी पापा के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने परिवारजनों के लिए जो अपने मन में प्रेम होता है, राग होता है, वो हमारा गुण हो सकता है कि नहीं हो सकता? क्यों? क्योंकि कितनी बार हमने देखा, एक बार एक लड़का था, उसके जन्म के समय उसके पिताजी बहुत खुश हुए, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, मेरे घर में बेटा पैदा हुआ है। बड़ा हुआ, धीमे धीमे गलत संगत में पड़ गया, बहुत गलत काम करने लगा, शराब पीने लगा, सिगरेट पीने लगा, हर तरीके चोरी चकारी करने लगा, लूटपाट करने लगा, हर तरीके का गलत काम करने लगा। एक दिन पिताजी एक सामने आया और उन्हें एक तमाचा दिया, निकल घर से बाहर निकल गया, आज के बाद अपना शकल मत दिखाना, चेहरा मत दिखाना। एक समय उसी बेटे पे प्यार था, और जरूरी नहीं कि केवल एक समय का गुस्सा हो सकता है, कई बार ऐसा गुस्सा, ऐसा शत्रुता बन जाती है, दुश्मनी सी हो जाती है, बिल्कुल भी प्रेम नहीं बचता। क्यों? क्योंकि वो गुण नहीं है। किसी के प्रति गुस्सा आना वो गुण नहीं है, किसी के प्रति राग होना वो गुण नहीं है, और इन पे अगर अपन फोकस करें तो गुण है नहीं है। गुण नहीं है इसका मतलब क्या है? पर्याय है, पर्याय है, विकारी पर्याय है, विकारी भाव है, पर्याय है। और पर्याय कभी भी परमानेंट नहीं होती। पर्याय कितने समय की होती है? और एक समय की, जितनी देर में आप इसे अपना मानने की कोशिश करोगे उतनी देर में तो निकल जाएगी। मतलब ये है, आप समझो, आप मेट्रो स्टेशन पे जाओ, आप मेट्रो पकड़ने जाओ, मेट्रो जैसी पकड़ने जाओ उतनी देर में मेट्रो निकल जाए, फिर आप दूसरी मेट्रो पकड़ने की कोशिश करो और दूसरी मेट्रो भी निकल जाए, तीसरी मेट्रो पकड़ने की कोशिश करो, तीसरी मेट्रो भी निकल जाए। हमारे साथ ऐसा ही होता है कि हम हमेशा पर्याय पकड़ने की कोशिश करते हैं, और पर्याय कभी परमानेंट रहती नहीं। और ऐसे लगे रहोगे मेट्रो पकड़ने में, कितनी देर में पकड़ में आएगी? कभी नहीं आएगी, क्योंकि ये तो जाने ही वाली है, इसका काम है आना और जाना। रविवार को ज्ञान है, अपने पास दर्शन है, ज्ञान दर्शन चार अनंत गुण हैं, उनमें जिनमें हम अपनी पहचान करते हैं, जानने से, देखने से हम सुख चूंकि हमें सुख होता है कहीं ना कहीं हर चीज में, तो उससे पहचान करते हैं, ये अपने गुण है। हाँ,
जानना होता हाँ है। अरे बात तो आना चाहिए। ठीक है। तो मतलब कहीं ना कहीं अपन कोई ना कोई टेम्परेरी चीज पे फोकस करने की कोशिश करते हैं। इसलिए कह रहे हैं ये गुण अगर अगर अपने को पकड़ने हैं ना, तो अपने गुणों पे फोकस करो जो अपने साथ निरंतर चल रहा है, वो है ज्ञान। तो ज्ञान पे फोकस करोगे तो फिर अपने को सुख मिलेगा, उसके अलावा सुख नहीं मिलेगा। इसलिए गुणों की चर्चा करी। गुण के भेदों की अपन बात करें, कितने भेद होते हैं गुण के? सामान्य और विशेष। ठीक है। सामान्य गुण किसे कहते हैं? सभी द्रव्यों में कॉमन पाया जाए। विशेष गुण किसी द्रव्य विशेष में पाया जाए। ये चर्चा तो अपनी हो चुकी है पिछली क्लास में। ठीक है। अब सामान्य गुण की अपन बात करें, अस्तित्व गुण, इसकी चर्चा अपनी हो चुकी है, नहीं हुई ना? जिस शक्ति के कारण, हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कभी नाश नहीं होता, और वो तो अगुरु लघुत्व गुण की बना है। द्रव्य ना कभी नाश होता और ना कभी उत्पन्न होता। मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? सामान्य गुण का मतलब क्या है? सामान्य गुण मतलब इस विश्व के हर द्रव्य में जो है, एक एक परमाणु में, एक एक जीव में, धर्म में, अधर्म में, आकाश में, एक एक कालांड, हर एक में ये सामान्य गुण पाए जाएंगे, जो 6 गुणों की अपन चर्चा करने वाले हैं। ठीक है। पहला गुण है अस्तित्व गुण। अस्तित्व गुण कह रहा है, अस्तित्व का अगर नॉर्मली अपन अर्थ करने जाएं, इसका मतलब है सत्य, मतलब है, होना। अस्तित्व का मतलब होना, मतलब कोई भी द्रव्य की अपन बात करें तो वो है। हाँ, है मतलब है कि ऐसा नहीं है कि अभी अभी है, अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। ये उसका है पना है। उसका अस्तित्व का मतलब अनादि काल से है और अनंत काल तक रहेगा। मतलब अनादि काल से मतलब कभी पैदा और अनंत काल तक रहेगा, कभी उसका विनाश। ये अस्तित्व गुण का मतलब है। अच्छा, किस किस द्रव्य में है ये? सभी द्रव्यों में। मतलब जितने द्रव्य हैं, जितने द्रव्य विश्व में, वो कभी भी किसी के द्वारा उत्पन्न किए गए हैं क्या? बनाए गए हैं क्या? कभी किसी के द्वारा मिटाए जा सकते हैं क्या? क्यों? क्योंकि ये गुण किसके हैं? हर द्रव्य के अपने अपने गुण हैं कि नहीं है? उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व, उसकी एग्जिस्टेंस किसके किसके आधार से है? उसके अपने आधार से, किसी दूसरे के आधार से। और कब कब है? हमेशा। मतलब कोई भी द्रव्य को रहने के लिए, बने रहने के लिए किसी दूसरे की रत्ती भर भी जरूरत नहीं। ये अस्तित्व गुण कह रहा है। अच्छा, जब एक द्रव्य को किसी दूसरे द्रव्य की बिल्कुल भी जरूरत नहीं, उसकी अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए, उसको अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए, तो अब बताओ, मैं खुद एक वस्तु, एक द्रव्य हूं या नहीं हूं? ऐसा, मैं स्वयं एक वस्तु हूं कि नहीं हूं? हूं। और मैं चूंकि एक वस्तु हूं, तो मेरे अंदर अस्तित्व गुण है या नहीं है? क्या अस्तित्व गुण भी है? अब बताओ, जब मैं वस्तु हूं, एक द्रव्य हूं, मेरे अंदर अस्तित्व गुण भी है, तो कभी मेरा कोई नाश कर सकता है कि नहीं कर सकता? कभी मेरी कहीं से उत्पत्ति हुई है कि नहीं हुई है? कभी किसी ने मेरे को बनाया है कि नहीं बनाया? इसका मतलब मेरी सत्ता मेरे से है, किस ना कभी कोई मेरे को नाश कर सकता, ना मेरे को किसी ने कभी बनाया। अब बताओ, जब सत्ता मेरी किसी दूसरे से नहीं, मेरा वर्चस्व किसी दूसरे से नहीं, मेरा वर्चस्व मेरे खुद से है, तो अब मुझे दूसरे की जरूरत क्या है? मुझे दूसरे की जरूरत क्या है? मुझे भी दूसरे की जरूरत नहीं है, और दूसरे में अस्तित्व गुण है कि नहीं है?
शरीर में, इस शरीर के एक एक परमाणु में अपना अपना अस्तित्व गुण है कि नहीं है? इसको बनाए रखने के लिए मेरी जरूरत है क्या? डॉक्टर की जरूरत है क्या? मुझे बनाए रखने के लिए, जीवित रखने के लिए डॉक्टर की जरूरत है? पक्का? ये निर्भरता है, ये अंदर में आनी चाहिए ये बात कि भैया मेरा कभी नाश हो ही नहीं सकता। मेरे अंदर सत्ता विद्यमान है, मेरे अंदर अस्तित्व गुण है, मेरा स्वरूप ऐसा है भैया कि मैं कभी ना कभी किसी से पैदा हुआ, ना कभी मेरा कोई नाश कर सकता है। मेरी सत्ता मेरे से और हर समय है। अब बताओ, जब ये बात अंदर में बैठ जाए, समझ में आ जाए, चिंतन मनन इस बात का हो, श्रद्धान इस बात का हो, मान्यता इस बात की हो, तो अब बताओ मुझे किस बात का भय रहे, किस बात का डर रहे? कोई आगे धमकी दे जाए भाई साहब कल का सूरज नहीं देख पाओगे, बताओ ज्ञानी जीवों के साथ क्या होगा? कोई आगे धमकी दे जाए, कोई आगे धमकी दे जाए हमें कि तुमने मुझसे लड़ाई की है, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं भी देखता हूं कि कल का सूरज कैसे देखते हो। क्यों? क्योंकि भैया उसके पास कैसे देखेगा वो भी कि उसके पास भी उसका अस्तित्व गुण है, मेरे पास भी मेरा अस्तित्व। मेरे को अब जीवित रहने के लिए उसकी जरूरत नहीं है, उसको जीवित रहने के लिए मेरी जरूरत नहीं है। ये श्रद्धा अंदर में दृढ़ हो, वो पंक्ति आती है ना मेरी भावना की, लाखों वर्षों तक जीऊं या, कि भैया ये क्या है, मृत्यु आज ये सब क्या है वास्तविकता में? ये तो पर्याय हैं, ये तो कंडीशंस हैं, अवस्थाएं हैं, चाहे लाखों साल तक रहे या अभी आ जाए। लेकिन इस अवस्था के बदलने से क्या मेरा नाश हो जाएगा? ये श्रद्धान ज्ञानी जीवों को होता है। भावना मेरी, जब मैं मेरी भावना पढ़ूं, मेरी भावना समझूं, तो ये भावना मन में आनी चाहिए कि लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे। बात तो ये कह रहे हैं, लेकिन वहां श्रद्धा ये रखना कि ये जिसकी बात कर रहे हैं ना कि मृत्यु जिस लाखों वर्षों तक बाद आए या अभी आ जाए, वो मृत्यु तो एक समय की पर्याय है, ये जीवन तो एक समय का पर्याय है। वास्तविकता में मेरा जीवन तो अनादि अनंत है। मैं तो लाइफ टाइम गारंटी के साथ हूं इस दुनिया में, हर वस्तु लाइफ टाइम गारंटी के साथ है। कोई वस्तु ऐसी नहीं है जिसकी लाइफ टाइम गारंटी नहीं है। ये जिनवाणी कह रही है, ये अस्तित्व गुण वास्तविकता है, इसलिए जिनवाणी कह रही है। जिनवाणी वही बात कहती है जो वास्तविक होती है। इसका मतलब जब हम ये समझें, ये अंदर में श्रद्धा लाएं, तो कितना निर्भर, कितना निश्चिंत हुआ जा सकता है, कितना टेंशन फ्री हुआ जा सकता है। क्योंकि दुनिया भर के जो झमेले हैं, दुनिया भर की जो टेंशन है, जो दुनिया भर का तनाव है, केवल इसी भयों के, जितना डर है केवल इन्हीं में कि मेरा कुछ हो जाएगा, मेरे परिवार का कुछ हो जाएगा, मैं आज दुकान नहीं खोलूं तो ये हो जाएगा, आज मैं कपड़े यहाँ चला जाऊं तो ऐसा हो जाएगा, आज मैं वहां चला जाऊं तो ऐसा हो जाएगा, इससे मैंने अगर कुछ कह दिया तो ये मेरा नाश कर देगा, कहीं उसने मुझे कह दिया तो मैं उसका नाश नहीं करूंगी। ये दुनिया भर के झमेले होते हैं कि नहीं होते हैं? ये डर होता है कि नहीं होता है कि मेरा कुछ बिगड़ नहीं जाए, मेरे परिवार का कुछ बिगड़ नहीं जाए, मेरे घर का कुछ नहीं बिगड़ जाए? भैया हम कह रहे हैं कि तुम में भी अस्तित्व गुण, उसमें भी अस्तित्व गुण, कभी किसी का कुछ बिगड़ने वाला है ही नहीं। ये अस्तित्व गुण कह रहा है। काय बात की टेंशन लेनी है, किस बात की चिंता करनी है? बेफिक्री से रहो, टेंशन फ्री रहो, अपने ज्ञान का आनंद लो, अपने जो सुख गुण है उसका आनंद लो। ये बात कह रहे हैं बार बार।
ये अस्तित्व गुण को समझने से फायदा बताया केवल। अभी तो बहुत गुण है, बहुत चर्चा है इसकी। दूसरा गुण कौन सा है? वस्तुत्व गुण। वस्तुत्व गुण मतलब अर्थ क्रिया कारित्व, जिस शक्ति के कारण द्रव्य में अर्थ क्रिया कारित्व होता है। अर्थ क्रिया कारित्व यानी वो अपना प्रयोजनभूत कार्य है, अपने मतलब का काम करता है। या सिंपल भाषा में कहा जाए कि इस दुनिया में कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो बेरोजगार हो। दुनिया में भले ही कितने ही आंदोलन हो रहे हो बेरोजगारी के खिलाफ, लेकिन वस्तु स्वरूप ऐसा है जो ये कहता है कि इस दुनिया में कोई वस्तु ऐसी है ही नहीं है कि बेरोजगार हो। इवन कोई समय ऐसा नहीं है जब वो वस्तु बेरोजगार या बेकार। हर समय अर्थ क्रिया कार्य पाया जाता है। हर समय वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य करती है, अपने मतलब का काम करती है हर समय। कैसे करती है? एक दूसरे, चलो सत्ता तो अपने से है, समझ में आता है कि हर वस्तु की सत्ता अपने से है, लेकिन अपना अपना काम करने के लिए जरूरत एक दूसरे की पड़ती होगी। हम बने भले ही अपने वजह से हैं, लेकिन काम के लिए एक दूसरे की जरूरत पड़ती होगी। दुकानदार को दुकान चलाने के लिए ग्राहक की जरूरत पड़ती है, ग्राहक को दुकान सामान लाने के लिए दुकानदार की जरूरत पड़ती है। सारी चीजों, मतलब हर चीज की जरूरत अपने जीवन में आप लगाओ, आपको किन किन चीजों की जरूरत पड़ती है? भोजन की, कपड़े की, घर की, परिवार की, सबकी जिन जिन चीजों की आपको जरूरत पड़ती है, बताओ क्या वास्तविकता में उनकी जरूरत आपको है या नहीं? क्योंकि हम तो कह रहे हैं वस्तुत्व गुण है। हर वस्तु अपना प्रयोजनभूत कार्य कैसे कर रही है? कैसे कर रही है? कैसे कर रही है? खुद से कर रही है, अपने आप कर रही है। और कब कब कर रही है? हर समय कर रही है। अच्छा, ज्ञानी हो जाए, सिद्ध हो जाए, तभी करेगी प्रयोजनभूत कार्य? या हमारी और आपकी अवस्था में भी हम प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? हमारी और आपकी अवस्था में भी हम प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ठीक कर रहे हैं। निगोद की अवस्था में प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। मतलब कभी भी अपने मतलब का काम हमने बंद किया ही नहीं है। अच्छा, हमने बंद नहीं किया, इसने पुद्गल ने, इसने तो कर दिया होगा कभी अपने प्रयोजनभूत कार्य करना। क्यों? क्योंकि इसमें भी वस्तुत्व गुण है, इसमें भी अर्थ क्रिया कारित्व है। ये भी अपना प्रयोजनभूत कार्य हर समय करता है। इवन ये तो स्कंद है, इसमें असंख्यात पुद्गल परमाणु हैं। उसमें ऐसे असंख्यात में से एक अगल बगल में रहने वाले, एक दूसरे से जुड़े हुए एक परमाणु को अपना काम करने के लिए अपने से ही जुड़े हुए दूसरे परमाणु की भी रत्ती भर आवश्यकता नहीं। कि हर वस्तु नाम ही तभी पाया जब उसमें वस्तुत्व गुण है। मतलब हमें अपना काम करने के लिए किसी दूसरे की जरूरत ही नहीं है कि तुम आ जाओ तभी ये काम होगा, तुम आ जाओ तभी ये काम होगा। ये व्यवहार में तो बातें तो चलती हैं, ये व्यवहार में कहीं भी जाती हैं, लेकिन कहीं हमारा श्रद्धानुरूप ही ना हो जाए कि किसी दूसरे के बिना मेरा काम। अच्छा अभी बताओ, ये तो ठीक है, मुझे सुखी होने के लिए मुझे ज्ञान करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? मुझे ज्ञान करने के लिए, जिनवाणी का ज्ञान करने के लिए, किताब का ज्ञान करने की किताब की जरूरत है। मतलब मुझे ज्ञान करने के लिए किसी दूसरी वस्तु की जरूरत तो पड़ती होगी ना।
यहाँ से यहाँ पर है। मुझे सुख के लिए किसी दूसरे की जरूरत पड़ती होगी, कोई दूसरा मुझे सुखी कर जाए, ज्यादा से ज्यादा बैंक बैलेंस वो मुझे सुखी कर जाता होगा, महंगी से महंगी गाड़ी वो मुझे सुखी कर जाती होगी, बड़ा सा बड़ा बंगला वो मेरे को सुखी कर जाता हो, नहीं कर सकता। थोड़ा और आगे बढ़े, देव शास्त्र गुरु मुझे सुखी कर जाते हैं, मतलब मुझे अपना प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए देव शास्त्र गुरु की भी जरूरत नहीं है। लो, ये वस्तु स्वरूप है। वास्तविकता से विचार करें कि अपना प्रयोजनभूत कार्य करने के लिए, अपने मतलब का काम करने के लिए मुझे दूसरे की रत्ती भर भी जरूरत है नहीं। जब मेरे अंदर मेरी सत्ता स्वयं से है, जब मुझे अपना काम करने के लिए जरूरत किसी दूसरे की नहीं है, तो मुझे टेंशन किस बात की, मुझे परेशानी किस बात की, मुझे समस्या किस बात की आ रही है, मुझे दुख का बात का उठाना पड़ रहा है। यही तो मान्यता में हमारे, क्योंकि अपना अभ्यास इतना है। आचार्य देव कहते हैं कि भैया ये जीव क्या है, काम भोग बंधन की कथा में इतना रचा पचा है, इतना रचा पचा है, इतना दुखी हुआ है कि इसे वास्तविकता में इसने कभी स्व समय पर समय की बात सुनी नहीं, समझी नहीं, चिंतन मनन किया नहीं। यहाँ कुछ नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो केवल वस्तु स्वरूप बता रहे हैं। जो वस्तु के हर एक वस्तु में जो सामान्य गुण पाए जा रहे हैं, उनको ही यदि अपन समझने की कोशिश करें, उन वस्तुओं की परिभाषाएं समझने की कोशिश करें, तो हम कितने निर्भर हो सकते हैं। इतना बड़ा जिनागम है। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने लिखा इष्टोपदेश में, हिंदी में पद्यानुवाद उसका, कि जीव जुदा पुद्गल जुदा, यही तत्व को सार, और बाकी जो कछु और है यही वो विस्तार, कि और कोई बात करनी नहीं है, वस्तु स्वरूप यही है। ये विस्तार जितना है, जितना जितना विस्तार किया आचार्य देव ने हम पे करुणा करके अलग अलग तरीके से अलग अलग समझाने की कोशिश की है, अलग अलग अनुयोगों के माध्यम से समझाने की कोशिश करी है। लेकिन समझाने का मूल मुद्दा क्या है, समझाने का क्या बात, समझाने का उन्होंने प्रयत्न किया हमें, वो बात तो एक ही है ना, वो बात तो अलग अलग नहीं है ना। तरीके अलग अलग हो सकते हैं समझाने के, ग्रंथ अलग अलग हो सकते हैं, कहीं विस्तार से समझाया, कहीं संक्षेप में समझाया, लेकिन बात एक ही समझाई है कि मुझे किसी दूसरे की जरूरत नहीं है। अच्छा, दूसरे की जरूरत तो नहीं है अपने अस्तित्व के लिए, अपना काम करने के लिए। अच्छा, अब मेरे को देखना है अपने अंदर, तो किस चीज को देखूं मैं, कैसे देखूं बताओ। उसके लिए तीसरा गुण बताया। तीसरा गुण कौन सा है, कि द्रव्यत्व गुण। द्रव्यत्व गुण क्या कहता है, कि जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती हैं। अवस्थाएं बदलती रहती हैं मतलब कि अस्तित्व तो बना रहता है, लेकिन अवस्थाएं बदल रही हैं, कंडीशंस चेंज हो रही हैं। वस्तु नहीं हट रही, वस्तु खत्म नहीं हो रही है, लेकिन हर समय उसकी अवस्थाएं, उसकी कंडीशन, उसकी फॉर्म्स चेंज हो रही हैं, पर्याय बदल रही हैं। इसका मतलब हर समय चूंकि अवस्थाएं बदल रही हैं, तो कोई भी अवस्था परमानेंट है क्या, दूसरे समय रहने वाली है क्या? कोई भी वस्तु अपने अंदर भी यदि हमें देखना है, तो किन चीजों को देखना है? अवस्थाओं को देखोगे, अवस्थाओं को देखोगे कि भैया अवस्थाएं जितनी देर में देखने जाओ उतनी देर में, ये तो हर समय बदलेगी, अनादि से अनंत काल तक अनंत बार बदल चुकी है, अनंत बार बदल चुकी। कितनी बार देखोगे, किन किन पे फोकस करने जाओगे? एक
किस्सा शायद मैंने यहाँ सुनाया है या नहीं सुनाया, मुझे ख्याल में नहीं है, लेकिन एक किस्सा, एक कहानी आपको छोटी सी सुनाता हूँ। एक बार एक पत्नी अपने घर पे बैठी रो रही थी, काफी दुखी हुई रो रही थी। उसका पति शाम को दुकान बंद करके जब घर पे वापस लौट के आया तो उसने देखा कि उसकी पत्नी रो रही है। तो उसने पूछा आके कि बताओ तुम क्यों रो रही हो, क्या बात है, किस बात की परेशानी है, क्या समस्या है, बताओ तो सही। तो पत्नी ने बताने की कोशिश करी। तो पत्नी ने बोला कि पिछले महीने जो हम वो बड़ा वाला सोने का हार लेके आए थे ना, महंगा वाला, वो ना इतने में आ गया पति का फोन। फोन बज गया, फोन बज गया पति का, दुकान पे किसी ग्राहक का फोन आ गया। ठीक है, अब ग्राहक का फोन आ गया, अब पति उठ के चला गया बात करने बाहर। अब पति भले ही बाहर बात कर रहा, 15 मिनट तक उसकी बात चली, लेकिन 15 मिनट उसने पत्नी से ये सुन लिया था कि पिछले ही महीने जो महंगा वाला सोने का हार खरीदा था, वो सोने का हार, इतनी सी बात सुनी थी, इतनी सी बात केवल। और उसके बाद में फोन आके बाहर चला गया। अब भले ही वो बात इधर कर रहा है फोन पे, अंदर में क्या चल रहा है कि इतना महंगा सोने का हार, इतना महंगा सोने का हार, क्या हुआ होगा। अब जैसे तैसे उसने जल्दी जल्दी ग्राहक को निपटाया 15 मिनट में। बात तो बहुत लंबी थी, 1 घंटे बजे, लेकिन उसने जल्दी जल्दी टेंशन की वजह से बात निपटाई 15 मिनट में। और बात करके अंदर जल्दी जल्दी दौड़ के गया और पूछा अपनी पत्नी के पास बैठे, हाँ तुम वो हार के बारे में बता रही थी, बताओ क्या हुआ उस हार का। तो पत्नी ने बताना चालू किया कि वो हार आज वो टेबल के नीचे आके गिर गया और टूट गया, इस वजह से मैं रो रही थी। पत्नी, वो हार मैंने बड़ी मुश्किल से छांटा था, मार्केट में कहीं मिल भी नहीं रहा था ऐसी डिजाइन वाला हार, बहुत सोच समझ के मैंने बनवाया था, बड़ी जगह देखा था तब जाके वो हार बना। ठीक है, अब बताओ पति को जो टेंशन हो रही थी बाहर, वो टेंशन कितनी रही, कितनी टेंशन रही। अगर हो ही जाता तो टेंशन होती, वो कम थोड़ी सी होती। मतलब वो टेंशन थी कि हार गया। अब कि अच्छा टूट गया, चल कोई बात नहीं, चल मार्केट में कल दोबारा बनवा लेंगे। क्यों, अब हार टूटा हुआ है। अब मेरा प्रश्न है आपसे, हार टूटा हुआ है, उसी टूटे हुए हार को देख के वो पति टेंशन में नहीं है, उसे कोई दिक्कत नहीं है, और पत्नी रो रही है उस टूटे हुए हार को देख के। क्या अंतर है दोनों में? बताओ। क्या अंतर है, पत्नी को देख रहा है जो गलती वो सोना है वो यूज कर दी, पति ने गया डिजाइन है, वो वाली लोकलिटी को डिजाइन पर्याय का माला हो गया, वो सब साफ है। वास्तविकता में कि पति का फोकस तो सोने के ऊपर है और पत्नी का फोकस हार के ऊपर है। कि पति इसलिए सुखी है क्योंकि वो परमानेंट चीज को देख रहा है, और पत्नी इसलिए दुखी है क्योंकि वो टेम्परेरी चीज को देख रही है, वो पर्याय को देख रही है, इसलिए दुखी है। क्योंकि अब भैया ये सोना है, सोने के हार की डिजाइनें तो बदलती रहेंगी, कभी यही सोना अंगूठी बन जाएगा, ये कभी कुछ और बन जाएगा, कभी कुछ बन जाएगा, लेकिन ये रहेगा सोने का सोना है। ये बात उस पति को पक्की तरीके से पता है कि नहीं पता है, 100% विश्वास है कि नहीं है, इस वजह से वो बेफिक्र है, वो निश्चिंत है। और पत्नी परेशानी में, टेंशन में है कि भैया हार गया, हार गया, हार गया, हार गया, इस बात की टेंशन में है। क्यों, ऐसे ही हम एक एक पर्याय के बारे में सोचने बैठना, ये गई, ये गई, ये गई, ये गई, तो अब बताओ क्या होगा।
क्या होगा? क्योंकि भैया पर्याय का काम ही यही है। ये द्रव्यत्व गुण कह रहा है कि अवस्थाएं तो निरंतर बदलेंगी, ऐसा कोई समय नहीं है जब अवस्थाएं ना बदलें। इसलिए फोकस इसको करना, फोकस किस पे करना कि द्रव्य पे। क्यों? क्योंकि द्रव्य तो हमेशा परमानेंट रहेगा, और फोकस अगर परमानेंट में रहेगा तो फिर वहां पे दुख होने वाला नहीं है, टेंशन होने वाली नहीं है। अच्छा, केवल अपने ऊपर देखेंगे तभी द्रव्य पे फोकस होना चाहिए, या दूसरे की तरफ देखेंगे तब भी द्रव्य के ऊपर फोकस होना चाहिए? लोगों की तरफ से दृष्टि से देखेंगे तो समझना पड़ेगा, पर्याय से देखेंगे तो राजनीति को। कि भैया जब पर्याय से देखने जाते हैं ना तो अपने को लगता है कि ये हाथ है मेरा, ये परिवार है मेरा, ये सामान है मेरा, ये किताब है मेरी। लेकिन वास्तविकता से अपन विचार करें, जब वस्तु तत्व द्रव्य दृष्टि से देखें, भैया क्या है कि ये तो जड़ पुद्गल है। द्रव्य से देखें तो, परमानेंट की दृष्टि से देखें तो ये तो पुद्गल है और मैं जीव हूं। जब ये दृष्टि पड़ेगी तब जाकर के सुखी हुआ जा सकता है, तब जाके निश्चिंत हुआ जा सकता है। अपने को भी द्रव्य की तरफ से देखना है, पर को भी द्रव्य की तरफ से देखना है। व्यवहार से भी, हाँ, ये पर्याय की दृष्टि से देखोगे तो राग उत्पन्न होगा ही। लेकिन अपन द्रव्य से देखे, भैया कि कुछ भी हो जाए, मेरी हो आपकी हो किसी की भी हो, लेकिन है तो जड़ स्पर्श वाली ना, तो इसकी क्या वैल्यू है मेरे सामने? तो कुछ वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये मेरी है ही नहीं है। मैं ज्ञान वाला हूँ, स्पर्श वाला। पर इतनी सी बात समझने के लिए ये द्रव्यत्व गुण समझाया, ये अस्तित्व वस्तु तो द्रव्यत्व, ये सामान्य सी चर्चा जब हम सुनते हैं पढ़ते हैं क्लास में, हमें याद कर लेते हैं परिभाषाएं, लेकिन इनमें कितना माल भरा हुआ, किस तरीके से हम निश्चिंत हो सकते हैं, किस तरीके से हम निर्वार हो सकते हैं, ये सोचने की जरूरत है, ये चिंतन मनन करने की जरूरत है। निश्चित रूप से हम ऐसे चिंतन मनन के माध्यम से अपने को निर्भर करें, निश्चिंत करें, और दुनिया भर के तनावों से दुखों से रहित होकर के सुख के मार्ग को खोजें और सुख की तरफ चलें, इसी मंगल भावना से अभी की बात। यह अनंत उपकार है ऐसे के लिए जिन वाणी माँ को वंदना शतवार, वंदना शतवार। सब